Good morning, student. Today we are going to discuss about मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, डिस्कस करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जाना। देयर आर मेनली 3 प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड: इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें 2 ही प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे ये 5 प्रॉपर्टी आती हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट हमारा फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, ये पहले समझना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मतलब कि दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपल, ये वीकली रिपल्ड किसके द्वारा, तो बाई मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पेयर्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। मतलब कि जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमारा वीकली रिपल होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, टाइटेनियम ऑक्साइड, दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, इसको देखिए एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मतलब कि टाइम की बचत करने के लिए एक हम आपको ट्रिक बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन इज इवन। अगर किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन आएगा तो उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो सोडियम क्लोराइड में Na का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इसका इलेक्ट्रॉन 70, इसको ऐड कर देंगे तो 28, तो 28 हमारा इवेन है। जब इवेन है तो NaCl हमारा हो जाएगा क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ये वीकली रिपल करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, इसीलिए इसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज इवन, देन इंडिकेट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम पहचान कर लिया कि डायमैग्नेटिक कौन होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 8 आता है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड is known as paramagnetic substance. The substance which are strongly attracted by magnetic field is known as paramagnetic substance. जैसे अगर हम यहाँ पर Fe3+ ले लिया तो these are paramagnetic substance। कॉपर 2+ ले लेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर आएगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 8 आ रहा है, तो जब 8 आएगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। अब आइए उसके बाद
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को देखा जाए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सॉलिड की प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये होगा कि दिस सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, दिस सब्सटेंस which are strongly attracted by magnetic field and show permanent magnetism even in the presence of even in the absence of magnetic field are called as ferromagnetic substance. The substance which are strongly attracted by magnetic field and show permanent magnetism even in the absence of magnetic field are called as ferromagnetic substance। मतलब इसका ये है कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्सेंस में परमानेंट मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट करेगा उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, इस तरह से अलाइंड होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब मैं बताने की कोशिश किया कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्सेंस में परमानेंट मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें जो डायरेक्शन होगा ये सेम होगा, जिसको हम डोमेन डायग्राम इसको बोलते हैं। जो हम एरो जो दिखाए हैं अपवर्ड की ओर, ये सभी एरो का डायरेक्शन हमारा सेम है। तो डायरेक्शन के आधार पर भी हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन डायग्राम ये कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन डायग्राम ऑल डायरेक्शन आर सेम। और इसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस या उस सब्सटेंस को एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बट प्योर मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखाई देगा, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, प्योर मैग्नेटिक मोमेंट, वो जीरो होगा। मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन सच ए वे दैट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा लेकिन उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, प्योर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो दिखाई देगा, तो उसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड MnO डोमेन डायग्राम के द्वारा देखा जाएगा तो इस तरह से आपका ये डायग्राम आपको NCERT में दिखाया होगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन नेट मैग्नेटिक प्योर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जीरो दिखाई देगा। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक
फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ सॉलिड। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये है कि द सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइन होगा, डायरेक्शन होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल में होगा। The substance in which magnetic moment align in parallel and anti-parallel direction in unequal number so that there is a net dipole moment are known as ferromagnetic substance। जैसे इसको डोमेन डायग्राम के द्वारा देखा जाए कि डोमेन डायग्राम में आपका इस तरह से दिखाई देगा, आपका दो डायरेक्शन अपवर्ड की ओर, तो ये पेयर हो गया। फिर उसके बाद एक नीचे, फिर दो ऊपर और एक नीचे। तो ये जो डोमेन डायग्राम है, ये डोमेन डायग्राम हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका Mg हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, उसके बाद Fe3O4 हो जाता है। ये सब एग्जांपल आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। पहला हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में सभी इलेक्ट्रॉनों का सम, इवन तो डायमैग्नेटिक सभी इलेक्ट्रॉनों का सम अगर आड आएगा तो आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ डोमेन डायग्राम के आधार पर हम लोग फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचान करने की कोशिश किया। अब उसके बाद अगले रिवीजन क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर को फोकस करेंगे, सॉल्यूशन पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, तो मेन इसमें हमारा है सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फोकस करेंगे, उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।